बिंबिसार ने लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी चेलना से विवाह किया। कुछ इतिहासकार इसे कौशल देवी भी कहते हैं। कुछ समय बाद उनके घर पुत्र का जन्म हुआ। नाम रखा गया अजातशत्रु। लेकिन जन्म के साथ ही ज्योतिषों ने भविष्यवाणी कर दी, यह बालक बड़ा होकर अपने ही पिता का विनाश करेगा। भविष्यवाणी सुनकर बिंबिसार विचलित हो उठे। मन में आया, क्या इसे जन्म लेते ही समाप्त कर दूं? लेकिन पिता का हृदय और माता की ममता आड़े आ गई। उन्होंने पुत्र को जीने दिया। यही करुणा आगे चलकर उनके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा बनी। अजातशत्रु बचपन से ही तेजस्वी और महत्वाकांक्षी था। राजपुत्र होने के कारण उसमें शक्ति और राज्य की लालसा भी गहरी थी। उसके मन में साफ था, मगध साम्राज्य को विशाल और विजयी बनाना, और पिता का शासन धर्म और करुणा पर टिका है। इस तरह तो मगध कभी ताकतवर नहीं बन पाएगा। उसे लगता था कि पिता की दयालुता ही मगध को कमजोर बना रही है। इसलिए वह स्वयं सिंहासन चाहता था, जल्दी और अभी। इसी बीच बौद्ध इतिहास का एक और पात्र सामने आया, देवदत्त। वह बुद्ध का चचेरा भाई था, लेकिन बुद्ध का विरोधी भी। देवदत्त ने अजातशत्रु से मिलकर उसके मन की महत्वाकांक्षा को और भड़काया। उसने कहा, तुम्हारे पिता कमजोर हैं, वे बुद्ध के अनुयायी बन चुके हैं। तुम सिंहासन पर बैठो तो मगध सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बनेगा। देवदत्त के शब्दों ने अजातशत्रु के मन में आग भर दी। अब वह विद्रोह करने को तैयार हो गया। अजातशत्रु ने पिता के विद्रोह कर राजमहल पर अधिकार जमाया और बिंबिसार को किले में बंदी बना लिया। इतिहासकार बताते हैं कि बिंबिसार को भोजन तक नहीं दिया जाता था। उनकी पत्नी कौशल देवी रोज उनके पैरों पर घी और शहद लगाती थी और बिंबिसार वही चाटकर जीवित रहते थे। लेकिन जब अजातशत्रु को यह पता चला तो उसने इस रास्ते को भी बंद कर दिया।